ट्रेडिंग में आपकी सक्सेस आपकी स्ट्रेटजी से ज्यादा आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। आपको पता है, बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सही स्ट्रेटजी ढूंढना ही सक्सेस की कुंजी है। वो घंटों चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं या अलग अलग इंडिकेटर्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन वो अक्सर सबसे जरूरी चीज अपनी साइकोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी जरूरी है, लेकिन सही माइंडसेट के बिना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी फेल हो सकती है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है, ये इमोशंस को संभालने के बारे में है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और यह एक्साइटमेंट, डर और लालच जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को सामने ला सकता है। एक ट्रेडर की इन इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी सक्सेस और फेलियर के बीच का सारा फर्क बता सकती है। एक डिसिप्लिन माइंड फोकस्ड रह सकता है और स्मार्ट डिसीजन ले सकता है, तब भी जब मार्केट क्रेजी हो। जब ट्रेडर्स अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं तो वह अक्सर जल्दी में बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। इन डिसीजन से बड़ा लॉस हो सकता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और उनका पैसा दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो अपने माइंड को मास्टर करना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मास्टर करने से ज्यादा जरूरी है। यही सक्सेसफुल ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। इमोशंस ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सच कहूं तो वो अक्सर ट्रेडर्स का पैसा डुबा देते हैं। डर के मारे ट्रेडर बहुत जल्दी बेच सकता है, जबकि लालच उन्हें लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहने पर मजबूर कर सकता है। इमोशंस डिसीजन को खराब कर सकते हैं और गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए इन इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना जरूरी है। डर ट्रेडिंग में सबसे कॉमन इमोशंस में से एक है। यह ट्रेडर्स को हिचकिचाने और अपॉर्चुनिटीज को गंवाने पर मजबूर कर सकता है। पैसा गंवाने का डर आपको पैरालाइज कर सकता है, जिससे ट्रेडर जरूरी रिस्क लेने में फेल हो जाते हैं। दूसरी ओर लालच ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसा सकता है। यह उन्हें पोटेंशियल लॉसेस के बारे में सोचे बिना प्रॉफिट के पीछे भागने पर मजबूर करता है। ओवर कॉन्फिडेंस एक और इमोशनल ट्रैप है। ये ट्रेडर्स को अपनी एबिलिटीज को ज्यादा समझने और बहुत ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। इससे अक्सर बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग भी एक प्रॉब्लम है। एक लॉस के बाद कुछ ट्रेडर जल्दी से अपना पैसा वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे और भी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ट्रेडर्स कई कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। इन ट्रैप्स को पहचानना इनसे बचने का पहला स्टेप है। डर एक बहुत बड़ी वजह है। इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर देखता है कि मार्केट गिर रहा है और घबराकर बेच देता है, और उसके ठीक बाद देखता है कि मार्केट वापस ऊपर चला गया। खोने का डर उनसे बिना सोचे समझे जल्दी डिसीजन करवाता है। लालच दूसरा ट्रैप है। यह अक्सर तब होता है जब ट्रेडर अच्छा कर रहा होता है। उन्हें लग सकता है, अगर मैं थोड़ी देर और रुकूं तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। लेकिन कभी कभी मार्केट पलट जाता है और सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है। लालच ट्रेडर्स को इसमें शामिल रिस्क देखने से रोक देता है। यह उन्हें भुला देता है कि मार्केट जल्दी बदल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी डेंजरस हो सकता है। एक ट्रेडर लगातार जीत रहा होगा और उसे लगने लगेगा कि वह हार नहीं सकता। यह उन्हें बड़े दांव लगाने और कम केयरफुल रहने पर मजबूर कर सकता है। यह ऐसा है जैसे आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आपको पहले कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। आखिर में यह बिहेवियर क्रैश का कारण बन सकता है। रिवेंज ट्रेडिंग आखिरी ट्रैप है। नुकसान के बाद एक ट्रेडर गुस्सा हो सकता है और मार्केट से बदला लेने की कोशिश कर सकता है। वे अपने नुकसान की भरपाई के लिए जल्दबाजी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इससे अक्सर और भी बड़े नुकसान होते हैं, जिससे एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इन ट्रैप्स को पहचानना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है जो सक्सेसफुल होना चाहता है। ट्रेडिंग अच्छे से करने के लिए अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। यहां 6 तरीके दिए गए हैं जो ट्रेडर्स को अपनी फीलिंग्स को काबू में रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, एक लिखा हुआ प्लान बनाएं। इस प्लान में लिखा होना चाहिए कि ट्रेड्स में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। यह ट्रेडर्स को फोकस्ड रखता है और उन्हें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसले लेने से रोकता है। दूसरा, अपने रिस्क को मैनेज करने की प्रैक्टिस करें। कभी भी इतना रिस्क न लें जितना आप खोने का खर्च नहीं उठा सकते। लिमिट्स सेट करके ट्रेडर्स खुद को बड़े हार्मों से बचाते हैं। तीसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड को लिखें, आपने उसे क्यों किया और आपको कैसा महसूस हुआ।
यह ट्रेफियर्स को अपनी गलतियों और अपनी जीतों से सीखने में मदद करता है। ब्रेक लेना चौथी स्ट्रेटेजी है। स्क्रीन से दूर हटना आपके दिमाग को साफ करने में मदद करता है। यह ट्रेफियर्स को स्ट्रेस या थके होने के कारण फैसले लेने से रोकता है। पांचवा, विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। खुद को सुकून से एक अच्छा ट्रेड करते हुए इमेजिन करें। यह आपके दिमाग को असल सिचुएशन में स्मार्टली काम करने के लिए तैयार कर सकता है। आखिर में, हारमों को एक्सेप्ट करें। कोई भी ट्रेडर हर बार नहीं जीतता। हारमों को खेल का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करना इमोशनल स्ट्रेस को कम कर सकता है। ये तरीके ट्रेफियर्स को परसुकून रहने और अपनी प्लान पर टिके रहने में मदद करते हैं, जो लंबे समय तक अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। एक कामयाब सोच बनाना अच्छे और लगातार ट्रेडिंग के नतीजों के लिए बहुत जरूरी है। सब्र इस सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब सही टाइम पर मौके का इंतजार करना और ट्रेड में जल्दबाजी न करना है। सब्र ट्रेफियर्स को अपने प्लान पर टिके रहने और जल्दबाजी में बिना प्लान के फैसले लेने से बचाता है। डिसिप्लिन एक और अहम बात है। इसका मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। चाहे इमोशंस कितने भी तेज क्यों ना हो, एक डिसिप्लिन वाला ट्रेडर फोकस्ड रहता है। डिसिप्लिन यह पक्का करता है कि ट्रेडर कुछ टाइम के इमोशंस की वजह से अपनी स्ट्रैटेजी से न भटके। खुद को जानना भी बहुत जरूरी है। ट्रेफियर्स को यह पहचानना होगा कि उन्हें क्या इमोशनल करता है। अपने इमोशंस को समझकर वे उन्हें कंट्रोल करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह जानकारी ट्रेफियर्स को लॉजिकल रहने और बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आखिर में, अटैचमेंट न रखना अहम है। ट्रेफियर्स को अपनी ट्रेड से बहुत ज्यादा इमोशनल तौर पर जुड़ा नहीं होना चाहिए। हर ट्रेड को प्रोसेस में एक और स्टेप के तौर पर देखने से चीजें सही और बैलेंस्ड रहती हैं। एक कामयाब सोच के साथ ट्रेफियर्स लगातार अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिर में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। इमोशंस ट्रेफियर्स को आसानी से भटका सकते हैं। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और बदले की ट्रेडिंग आम जाल हैं। इन जालों को पहचानना ट्रेफियर्स को इनसे बचने में हेल्प करता है। इमोशंस को संभालना किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। जो स्ट्रैटेजीज बताई गई, जैसे प्लान बनाना, रिस्क मैनेजमेंट, जर्नलिंग, ब्रेक लेना, विजुअलाइज करना और नुकसान एक्सेप्ट करना, ये सब प्रैक्टिकल तरीके हैं। ये ट्रेफियर्स को शांत और फोकस्ड रहने में हेल्प करते हैं। विनर का माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। पेशेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और डिटैचमेंट से लगातार अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये लेसन सिर्फ नए सीखने वालों के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस्ड ट्रेफियर्स भी इन्हें दोबारा देखकर फायदा उठा सकते हैं। ट्रेडिंग एक जर्नी है और लगातार इंप्रूवमेंट सबसे जरूरी चीज है। अपने दिमाग पर कंट्रोल करके ट्रेफियर्स मार्केट पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचने का टाइम है। हर ट्रेडर अलग होता है और वैसे ही उनके इमोशनल ट्रिगर्स भी होते हैं। कौन से इमोशंस आपकी ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं? क्या यह हारने का डर है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का लालच है या कुछ और है? इन इमोशंस को पहचानना सुधार की तरफ पहला कदम है। जर्नलिंग हेल्प कर सकती है। हर ट्रेड के बाद अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो। टाइम के साथ पैटर्न्स सामने आएंगे। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको उन इमोशंस को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। शांत और डिसिप्लिन्ड रहो। मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन आपका मेंटल पीस अनमोल है। सीखते रहो और बेहतर होते रहो। ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम जर्नी है और जो स्किल्स आप डेवलप करते हैं वह आपको लाइफ के सभी एरियाज में हेल्प करेंगी। अपने माइंड पर कंट्रोल पाओ और आप मार्केट पर कंट्रोल पा लोगे।